नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो दांव चल ही दिया जिसकी सब लोग संभावनाएं जाहिर कर रहे थे। उनको जो गाली दी गई थी, मां की गाली दी गई थी, उसको एक इमोशनल इशू बनाकर बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। बिहार के चुनाव में उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और पूरी तरह से इस भावनात्मक मुद्दे को उन्होंने राजनीति में तब्दील कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि उनका जो दुख था, पीड़ा थी जो उन्होंने जाहिर की, वो दरअसल सियासी पीड़ा थी, सियासी भावनाओं से प्रेरित थी, सियासी एजेंडे से प्रेरित थी। उसमें अपनी मां के अपमान का दुख कम दिख रहा था और इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़्यादा नज़र आ रही थी। अगर प्रधानमंत्री ईमानदार होते, प्रधानमंत्री सचमुच में दुखी और पीड़ित होते, आहत होते, तो वो इस इशू को चुनावी मुद्दा तो कम से कम नहीं ही बनाते। जवाब देना चाहिए था, जवाब वो देते। लेकिन अगर 36 मिनट के भाषण में 30-32 मिनट केवल इसी पर बोले तो इसका मतलब समझा जा सकता है। और जहां बोले, जिस तरह बोले, जिस ऑडियंस को संबोधित करके बोले और जो बोले, उस सब में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया। और ये वो पहले भी करते रहे हैं। ये उनकी आदत का हिस्सा है, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। राजनीति में वो किसी भी चीज़ को चुनावी दोहन से वो परहेज नहीं करते हैं। चाहे किसी भी तरह का मसला हो, उसे थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं और फिर उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है या ये सोचा जा रहा है कि क्या जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन की जो यात्रा थी, वोटर अधिकार यात्रा, और आखिरी दिन जिस तरह से उसका समापन हुआ, उसका जो इम्पैक्ट हुआ बिहार की सियासत पर, राजनीति पर, उसकी काट प्रधानमंत्री के इस भाषण से की जा सकेगी या प्रधानमंत्री की इस चुनावी रणनीति से की जा सकेगी, या यूँ कह लें कि क्या प्रधानमंत्री ये जो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं अपनी मां के अपमान का, क्या सचमुच में वो जो इम्पैक्ट पैदा हुआ है उसकी काट बन सकता है? अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। अब इसको थोड़ा सा और इसका विश्लेषण करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। किन वजहों से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और किन वजहों से इसका असर उस तरह से नहीं पड़ेगा जिस तरह से वो और उनकी पार्टी या संघ परिवार सोच रहा है। या इसमें आप जेडीयू को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली बात तो ये है कि इस तरह के मुद्दे को भुनाते समय मतदाताओं को ये नहीं लगना चाहिए कि उन्हें एक भावनात्मक
ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। उन्हें एक ड्रामा के जरिए उलझाने की कोशिश की जा रही है, प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और इस मामले में ये बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है। बिहार के मतदाता किसी दूसरे प्रदेशों के मतदाताओं से ज़्यादा इस मामले में चतुर हैं, चालाक हैं, समझदार हैं, परिपक्व हैं। वो अर्थ निकाल लेते हैं, उद्देश्य भी निकाल लेते हैं और फिर उस आधार पर अपनी समझ भी बना लेते हैं। तो जब ये उन्होंने देखा होगा कि प्रधानमंत्री किस तरह से इस मुद्दे को पहले अपनी पीड़ा के रूप में उठाते हैं, मेरी माँ का अपमान हुआ है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो राजनीति में नहीं है, नहीं थी, फिर भी उनका अपमान किया गया है, इससे मुझे गहरी पीड़ा हुई है। मैंने उनके आशीर्वाद से ही घर छोड़ा था और जो भारत माता है उसके लिए काम करने का प्रण किया था, और जो कुछ भी हासिल किया है मैंने, या जो कुछ भी किया है माँ के आशीर्वाद से किया है। फाइन एनफ। हम सब अपनी माँ को इस तरह का क्रेडिट देते हैं क्योंकि सचमुच में माँओं का इस तरह से योगदान होता है। लेकिन बात अगर यहाँ आकर ठहर जाती तो प्रधानमंत्री की ये जो इमोशनल अपील है वो शायद किसी हद तक काम कर सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका विस्तार किया, उसे पूरे देश की माँ बहनों से जोड़ा, ख़ास तौर पर बिहार की माँ बहनों से जोड़ा, और बार बार उनको उकसाने की कोशिश की, उनको भड़काने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खिलाफ। कम से कम 4 बार उन्होंने इन पार्टियों का नाम लिया। अब चूंकि ये जो पहला रीजन मैं दे रहा था वो ये था कि चूंकि इसमें एक राजनीति करने की बू आ रही है, बू कहने से ज़्यादा बल्कि साफ होगा कि राजनीति की जा रही है इसके आधार पर, इसलिए मतदाताओं को ये प्रभावित नहीं कर पाएगा। मतदाता समझ रहे हैं कि इस सब के पीछे मंशा क्या है, नीयत क्या है, और इसलिए बिहार की माँ बहनें भी इस इमोशन में नहीं आएंगी, इस भावनात्मक जाल में, वो ट्रैप में नहीं फंसेंगी। एक दूसरी बात यह है कि इस तरह के मामलों में अगर जो व्यक्ति अपनी पीड़ा इस तरह से शेयर कर रहा है पूरे देश के साथ, उसकी अपनी छवि साफ सुथरी होती, वो दूसरों की बहनों और माताओं का सम्मान करने के लिए जाना जाता, इस तरह का कोई विवाद उसके साथ ना होता, तो डेफिनेटली लोग उसकी भावनाओं से खुद को जोड़ पाते, उनकी पीड़ा को साझा कर पाते, समझ पाते। लेकिन अगर जो नेता दूसरे के माँओं के बारे में बहुत ही घटिया और अपमानजनक टिप्पणी करता रहा हो और ये लोगों को पता हो, तब क्या होगा? तब वो ये मानेगा कि ये माँ के बहाने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये अब बच्चे बच्चे तक बात पहुंच गई है कि उन्होंने किस तरह से सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था, विदेशी नस्ल की गाय। ये ध्यान रखिए, सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की माँ है। आप दूसरे की माँ को गाली देते हैं और अपनी माँ को जब गाली दी जाती है तो आप इतने विचलित हो जाते हैं, इतने आहत हो जाते हैं कि उसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़े राहुल गांधी को कहा उन्होंने। ये तमाम जो बातें उन्होंने अतीत में कही हैं, क्या उनके कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री की ये पीड़ा वास्तविक लगती है कि हर माँ को वो सम्मान मिलना चाहिए, केवल आपकी माँ को नहीं, दूसरे की माँ को भी सम्मान मिलना चाहिए? अगर दूसरे की माँ को गाली दी जा रही है तो फिर, और आप चुप रह रहे हैं या आप खुद भी दूसरे की माँ को गाली दे रहे हैं, तो फिर आप इसके अधिकारी नहीं रह जाते हैं। आप अपना नैतिक
आकर्षण और नैतिक मनोबल और नैतिक जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से वो मिले, वो नहीं मिलता है। यही नहीं, उनकी पार्टी के नेताओं ने भी भद्दी गालियां दी हैं। जैसे उनकी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को ऑन एयर मां की गाली दी थी। बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं थे उस समय, उन्होंने राहुल गांधी को मंच से मां की गाली दी थी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का अपना दामन साफ हो, उनकी पार्टी का दामन साफ हो। अगर ये साफ सफाई होती, अगर ये लोगों को लगता कि ये बहुत साफ सुथरे, साफ जुबान वाले, शालीन, सभ्य लोग हैं, तो निश्चित रूप से ये जो गाली दी गई है ये विपक्ष को भारी पड़ सकती थी। दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन ये है कि ये जो गाली देने वाला शख्स था उसके बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है कि किसी ने उससे बुलवाया, कि वो कौन था। कोई नामालूम सा कोई व्यक्ति था जिसे किसी ने भड़काकर, उकसाकर, या वो किसी पार्टी का, दूसरी पार्टी का सदस्य तो नहीं था। ये प्लांट तो नहीं किया गया था यात्रा को बदनाम करने के लिए। ये तीसरा ऐसा एंगल है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जो चाहते हैं भावनात्मक उभार, ज्वार पैदा करना चाहते हैं, बल्कि इसके लिए उन्होंने 2-3 एडवाइस भी दे दी बिहार की माँ और बहनों, बल्कि सबको, बिहारियों को, कि जब भी आरजेडी कांग्रेस के नेता जाएं तो उन्हें सुनाइए कि हम माँ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये तमाम नारे भी उन्होंने दिए, उनका घेराव करने की बात भी कही, और बीजेपी बिहार यूनिट ने तो बंद भी बुला लिया है। अब जिस व्यक्ति के बारे में कुछ पता ना हो, वो क्यों था, कैसे आया, क्यों उसने कहा, क्यों मंच का दुरुपयोग किया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और इसी का उलट ये है कि लोगों को अभी तक, चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव, दोनों की तरफ से कभी भी इस तरह की बदजुबानी का कोई भी मौका, कोई भी उदाहरण नहीं मिला है। अगर इन्होंने अतीत में कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया होता तो डेफिनेटली लोग उससे जोड़ लेते कि हाँ, अगर ये नेता है तो ये हुआ होगा, करवाया गया होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये दो नेताओं की जो छवि है वो प्रधानमंत्री मोदी की छवि से कहीं ज़्यादा उजली है, कहीं ज़्यादा साफ है। ऐसे में इन लोगों के दामन में ये जो प्रकरण है वो चिपकेगा नहीं, ना इन लोगों के, ना इन पार्टियों के दामन में चिपकेगा। तो ये एक तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये एक चुनावी मुद्दा न बन पाने का जो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि बन जाए। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि ये जो दूसरे राज्यों में भी जो चुनाव हुए हैं उनमें महिलाओं का असर, बढ़ता असर देखा गया है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर महिलाओं को आकर्षित कर लिया जाए तो चुनावी हवा को पलटा जा सकता है, जो कि चुनावी हवा अब पूरी तरह से एनडीए के खिलाफ बिहार में बन चुकी है। इस रैली ने, या राहुल गांधी और तेजस्वी और महागठबंधन की यात्रा ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि अब उसको काट पाना, ख़ास तौर से इस तरह के हल्के फुल्के फर्जी मुद्दों से बहुत मुश्किल काम होगा, चाहे वो महिलाएं हों और चाहे पुरुष हों। कोई भी वर्ग इससे प्रभावित होने नहीं जा रहा है। चौथी बात, प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठाकर, ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, सरकार चोरी का मुद्दा है, इसको पृष्ठभूमि में धकेलने की कोशिश करना चाहते हैं कि लोगों का ध्यान इससे हटे, और हटेगा तो उनकी वापसी के लिए मौका रहेगा, एनडीए की वापसी के लिए मौका रहेगा। तो एक मुद्दे को डिफ्यूज करने के लिए वो इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन
ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा अब हर लोगों की ज़ुबान पर आ गया है, बच्चों बच्चों की ज़ुबान पे आया है कि वोट चोर कुर्सी छोड़ गद्दी छोड़। ये नारा अब पूरे देश भर में फैल चुका है। और उसके मुकाबले जब तक कोई और बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा तब तक ये डिफ्यूज़ नहीं होने वाला, इसका असर कम नहीं होने वाला, बल्कि आने वाले दिनों में इसका असर और बढ़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। अगर वो हाइड्रोजन बम फूटा और उससे फिर बड़े प्रमाण निकले चुनावी धांधली के, तो उसके सामने ये इस तरह के जो छद्म मुद्दे हैं वो भला कैसे टिकेंगे? वो नहीं टिक पाएंगे। तो चौथा पॉइंट ये है जो प्रधानमंत्री के एजेंडे का है, वो इस मुद्दे को हटाने का, डिफ्यूज़ करने का, वो भी हासिल नहीं होने जा रहा है। और एक पांचवा और अंतिम मुद्दा ये है कि बिहार में नीतीश कुमार इतने कमज़ोर साबित हो चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और उनकी सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो गई है कि अब प्रधानमंत्री कितने भी बड़े वादे कर लें या कितना भी बड़ा ड्रामा कर लें, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये 5 कारण ऐसे हैं, 5वां कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कमज़ोरी है सरकार की और नेतृत्व की प्रदेश में, वो इतनी बड़ी हो गई है कि प्रधानमंत्री की पीड़ा, मान भी लें अगर प्रधानमंत्री आहत हैं, पीड़ा हुई है उनको, वो भी इसको काउंटर नहीं कर सकती है। तो आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में ही ये जो मुद्दा है ये धीरे धीरे लोगों की मेमोरी से हट जाएगा। लोग इस पर ध्यान देना बंद कर देंगे। हालांकि बीजेपी इसे बार बार मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, बार बार किसी तरह के अभियान चलाएगी, बार बार चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। लेकिन चूंकि ये 5 वजहें जो मैंने गिनाई हैं, उनकी वजह से वो मुद्दा खड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका फ़ायदा भी बीजेपी और एनडीए को नहीं मिलेगा। तो माननीय मोदी जी, ये जो आपने प्रयास किया है, अगर इसमें ईमानदारी होती, चुनावी फ़ायदा उठाने की नीयत ना होती, किसी दूसरे मुद्दे को दबाने के उद्देश्य से इसको सामने ना खड़ा किया गया होता, तो शायद बिहार के लोग, बिहार की जनता इस पर आपके साथ किसी हद तक एक सेक्शन तो कम से कम जुड़ ही जाता। अब उसकी कोई संभावना कम से कम मुझे तो नहीं दिखती है। आने वाले दिनों में अगर कोई और नई चीज़ हो जाए, कोई तथ्य सामने आ जाए तो बात दूसरी है, वरना ये उल्टा ही पड़ने वाला है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता बहुत घट चुकी है, उनकी साख घट चुकी है। और चूंकि वो खुद भी इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं, इसलिए लोगों को आप उनके भाषण के नीचे सोशल मीडिया में जो कमेंट आ रहे हैं, अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो उन्हीं से आपकी आंखें खुल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।